बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। कोई तकलीफ़ आप लोगों के पास ना आए, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, बस गला ख़राब है और मौसम का असर है। तो मौसम ऐसे ही चल रहा है, आजकल सभी की तबीयतें ऐसी चल रही हैं। और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए, और अभी बच्चे सो रहे हैं तो उनका नाश्ता बाद में बनेगा। तो आज मुझे अपनी बेटी को लेके आईडी कार्ड बनवाने जाना है, तो इस वजह से मैं आज यही कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से काम निपटा लूँ और उसके बाद मैं वहाँ पर जाऊँ। तो मैंने चाय तैयार कर ली है और मैं अंडा इसी तरह से बनाती हूँ, उसकी जर्दी निकाल के और थोड़ी सी काली मिर्ची और नमक डाल के इस तरह से अंडा बनाती हूँ। और दिल तो नहीं करता सुबह उठ के नाश्ता करने को, मगर काम भी करने पड़ते हैं तो फिर थोड़ा बहुत खाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं ब्रेड को सेक रही हूँ और चाय को भी निकाल लेती हूँ। चाय बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये हमारे इसी तरह से काम चलते रहते हैं। बस मेरी कुछ तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले मुझे यही ख्याल आता है कि काम काम कैसे होगा घर के, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि अल्लाह ताला सबकी तबीयत अच्छी रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। अगर अल्लाह न करे औरत बीमार हो जाए या घर का कोई भी फ़र्द, तो घर बहुत टेंशन में आ जाता है। तो अल्लाह ताला किसी को कोई ऐसी तकलीफ़ ना दे। तो ये नाश्ता हमारा तैयार हो गया है और आप लोगों की बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स आ रही थी और दुआएं आ रही थी, तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं और इतना ख्याल रखते हैं। तो ये सब आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, जो आप लोग मुझे इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दे रहे हैं। और आप लोग सब मेरे बहन भाई और किसी की मैं अम्मी हूँ और खाला हूँ, तो क्यों आप लोगों की क्यों दुआ नहीं लगेगी। तो सुबह का काम बहुत ज़्यादा होता है और टाइम भी ऐसा तेज़ी से जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि सारे काम जो होते हैं सुबह में ही होते हैं मेरे। तो नाश्ते से फारिग होने के बाद मैं सारे बर्तन समेट रही हूँ और इसके बाद में सफाई वगैरह करेंगे हम, क्योंकि आज मासी नहीं आई है और काम भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि दोपहर को भी खाना वगैरह बनाना होता है। तो ये काम निपटा के और उसके बाद में जाऊँगी। तो घर को भी देखना होता है और कहीं जाना होता है, मैं तो कोशिश यही होती है कि घर का काम निपटा के जाएं, तो जब हम घर पर आएँ तो काम हमारा हुआ हुआ हो, क्योंकि आने के बाद काफ़ी थकान हो जाती है। और काम तो रूटीन के साथ ही होते हैं, अगर घर गंदा हो या काम नहीं हुआ हुआ घर का तो फिर बहुत टेंशन हो जाती है मुझे। और आजकल तो बारिश हो रही है, तो इसका ये बाहर का खाना तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कीड़े वगैरह बहुत होते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं सफाई वगैरह कर रही हूँ और वाशरूम वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। और वाशरूम और किचन मुझे गंदा बहुत बुरा लगता है और कोशिश यही होती है कि ये बिल्कुल साफ़ हो, क्योंकि ज़्यादातर कोई मेहमान आता है या हम भी जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और हमारे जो बच्चे हैं वो तो ज़रा सी अगर मिट्टी भी होती है फ़र्श के अंदर तो जाते नहीं, कहते वाशरूम गंदा हो रहा है। और क्योंकि बारिश का मौसम है, बाहर थोड़ा गीला हो रहा होता है तो पैरों में आ जाती है मिट्टी वगैरह। तो किचन मैंने साफ़ कर लिया है और तमाम बर्तन वगैरह धो लिए हैं। और अभी मेरे हस्बैंड फैक्ट्री चले गए हैं और मेरा बड़ा वाला बेटा जा रहा है, तो उसको मैं अल्लाह हाफ़िज़ कह रही हूँ और जाने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। तो अल्लाह ताला इनको अपने अमान में रखे। और मर्द जो बाहर काम करने के लिए निकलते हैं तो उनको दुआएं देनी चाहिए और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे अल्लाह ताला सबको। और अब मैं भी जा रही हूँ अपनी बेटी का आईडी कार्ड बनवाने के लिए।
और हम यहाँ पर आ गए हैं और इधर काफ़ी रश था। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर मुझे छोड़ के चले गए थे कि मुझे कॉल कर देना 1 घंटे के बाद। तो हमने यहाँ पर टोकन ले लिया था, मगर मेरी बेटी जो है वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह भूल के चली गई थी। तो उसके बाद हमें वापस रिक्शे में जाना पड़ा और फिर हम लोग दोबारा आए, तो थोड़ी ख्वारी हुई और गर्मी भी थी यहाँ पर काफ़ी। तो हमारा जो नंबर था काफ़ी देर बाद था। और अब हम लोग घर आ गए थे, तो मैंने मोहत्तर से कह दिया था कि खाना बना लेना। तो उसने रोटियां बना ली थी और ये अरवियाँ बना रही थी, तो थोड़ी सी मैंने आके हेल्प करवाई। तो दोपहर का टाइम था, खाने का भी टाइम हो गया था। तो ये अरवियाँ बनाई हैं इसने मसाले वाली। तो खाना खाने के बाद मैं यहाँ ऊपर आई हूँ, क्योंकि अभी बारिश हुई थी और आंधी भी आई थी, तो यहाँ काफ़ी मिट्टी वगैरह अभी उड़ रही थी। तो आज मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनके कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो इस वजह से मुझे ऊपर कमरा साफ़ करने के लिए आई हूँ। और ये तस्वीर मेरे हस्बैंड की है जब हम उम्रा करने गए थे, जब उन्होंने बनवाई थी। तो अभी देखें सारा कमरा बिखरा हुआ है और ये कमरा साफ़ करेंगे। तो ये कमरे में हम लोग ज़्यादातर आते नहीं है, यूज़ नहीं होता इतना। तो ये ज़्यादातर कमरा बंद ही रहता है, क्योंकि नीचे इतने काम होते हैं तो ऊपर कम ही आना होता है। और हसन साहब भी ये मेरे साथ आ जाते हैं पहले से ही। तो यहाँ से बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर रही हूँ। तो घर के काम तो साथ साथ लगे रहते हैं, भले आप कहीं जाओ या घर में आप करते रहो। जितना काम करो उतनी ज़्यादातर मसरूफियत रहती है घर के कामों में। और जो चीज़ नहीं देखो वही चीज़ ख़राब हो जाती है, या हर चीज़ देखनी होती है, ऊपर कभी बाहर कभी। और ये देखें सामान, मेरी रनर मशीन रखी हुई है बाहर, और ये एयर कूलर रखा है इधर, यहाँ पर जनरेटर रखा हुआ है। तो ये छत के ऊपर ही रखा हुआ है सामान। ये एक तरफ रखा था तो सफाई करवाई थी अभी मैंने, तो ये देखने आई थी मैं छत में। तो अभी तो धूप निकली हुई है काफ़ी, तो अभी मैं सफाई नहीं करूँगी छत की, बस अभी कमरे की सफाई करूँगी। और ये मेरी कुछ एक्सरसाइज की मशीनें वगैरह रखी हुई हैं। तो ये सफाई कमरे की करने के बाद मैं नीचे आ गई थी, तो मेरे मेहमान आ गए। आज मेरी बहन आई थी बड़ी, तो शाम का टाइम हो गया। यहाँ पे मैंने चाय बनाई है और कुछ रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम कर रहे हैं हम लोग। ये पापड़ बनाए हैं और मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया था, तो मैंने इसको फ़ोन कर दिया था कि कुछ समोसे वगैरह ले आओ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। अगर कोई अचानक आ जाए तो फिर हमें रेडीमेड ही चीज़ें लेनी पड़ती हैं। वैसे तो मैं रखती हूँ ज़्यादातर चीज़ें, मगर आजकल लाइट वगैरह काफ़ी जा रही है, तो कोशिश यही होती है कि फ्रिज में मैं कम ही चीज़ें रखूँ। और गोश्त भी मैं इतना नहीं मंगा रही, तो इसी वजह से ये रेडीमेड की चीज़ें बन रही हैं हमारे घर में। ये पापड़ वगैरह बना रही हूँ और चाय है, और इसके साथ मैंने मंगवाए हैं समोसे वगैरह। तो शाम की चाय के साथ तो अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ। छोलों की चाट बना लेती हूँ, या कभी दही बड़े, या बाज़ार से बिस्किट वगैरह मंगा लिए। तो चाय मुझे अकेले अच्छी नहीं लगती पीना, तो कुछ ना कुछ मैं इसके साथ ज़रूर लेती हूँ। और शुरू से ही मेरी आदत है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर मैं लेती हूँ। और ये हसन साहब पढ़ रहे हैं और ये जहांगीर साहब हैं। तो ये जहांगीर स्कूल से आने के बाद यहाँ पर ही आ जाता है। मोहत्तर इनको ट्यूशन पढ़ाती है और कुरान पाक पढ़ाती है। वो माशाल्लाह मोहत्तर ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है, तो वो अच्छा सा कुरान पाक पढ़ाती है इसको। तो जहांगीर को देख के हसन भी पढ़ने बैठ जाते हैं और उनको भी शौक़ होता है। बड़ों को देख के छोटे भी वही करते हैं, जो बड़ों को देखते हैं वही करने की कोशिश करते हैं। और आज मोहसिन ये अपने दोस्त के यहाँ से डॉगी ले आया, जिसके साथ हसन बहुत खेल रहा है। और मोहसिन की तो पूरी कोशिश है कि इसको हम घर में रख लें, मगर मैंने कहा नहीं, ये बहुत गंदगी करते हैं और मुझे अच्छी नहीं लगती इनकी गंदगी। तो मैंने इसको खैर मोहसिन से कह के भिजवा दिया था।
तो अभी रात को खाने का टाइम हो गया है और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि ऐसा खाना बनाया करो जो बच्चे बहुत शौक़ से खा लें। तो मैंने सोचा मैं चिकन जलफरीज़ी और फ्राइड राइस बना लेती हूँ जो सब बहुत शौक़ से खा लेते हैं, और गर्मियाँ भी हैं तो हल्का फुल्का खाना अच्छा लगता है। और चिकन जलफरीज़ी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और ये बहुत जल्दी और अच्छी बन जाती है, बस मैरिनेट करके रखना पड़ता है इसको 15 मिनट। और अब मैं उन लोगों के नाम लूँगी जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स करी है। तो ये एंजल शफीन के नाम से हैं, वो कहते हैं कि आई एम योर बिग फ़ैन। तो एंजल शफीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शाद हुसैन के नाम से इनकी आईडी है, आयशा हुसैन के नाम से इनकी आईडी है, शाद हुसैन इनका नाम है। वो कहते हैं कि आप मेरा नाम ज़रूर लें वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। तो शाद हुसैन आप नाराज़ मत होइएगा, मैंने आपका नाम ले लिया है। और सना कहती हैं कि मेरा नाम लें। सायमा हफ़ीज़ हैं, वो कहती हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सायमा हफ़ीज़ आजकल मौसम ऐसे चल रहा है कि सभी के घर में वायरस चल रहा है, ये नज़ला बुखार का, तो अल्लाह ताला आपको अच्छा कर दे। और एक अंसारी लाली कहती हैं कि आप मेरा नाम ले लें। और मोहम्मद ख़ान राना हैं और मोहम्मद नईम है, दुबई से काफ़ी अच्छी कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं। कैप्टन नईम हैं, वो भी मेरे नए अभी फ़ैन हैं और काफ़ी अच्छी दुआएं दे रहे हैं, और बहुत सारे फ़ैन हैं। तो आप लोग भी मेरी मजबूरी को समझा करें कि मैं इतने सारे नाम नहीं ले सकती। और माही शान कहती हैं कि आप मेरी सास की तरह से बनाती हैं चपली कबाब। तो ये सब कुछ हमने अपने बड़ों से सीखा है। और पहले की औरतें बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से बनाती थी और अपने बच्चों को खिलाकर बहुत खुश होती थी। और मेरे जितने भी काम हैं मैंने सब कुछ अपनी अम्मी से सीखा है, तो हम बड़ों से सीखते हैं। मगर काफ़ी रेसिपी ऐसी हैं जो पहले नहीं बनती थी, वो अब हम बना रहे हैं। और बच्चों के पहले के खाने की कुछ और रूटीन होती थी, अब कुछ और उनके रूटीन हो गई है, टेस्ट चेंज हो गया है उन लोगों का। तो यहाँ पर मैंने राइस को मैंने बॉईल कर लिया है, और ये बनास्पति राइस है, और उसको मैंने पानी में से निकाल कर एक तसले में मैं डाल रही हूँ। तो हम फ्राइड राइस तैयार कर रहे हैं, और इसको थोड़ी सी हमें कनी रखनी है क्योंकि बाद में ये हमें इस तरह बनाना है कि ये एक दूसरे से चिपके नहीं, बिल्कुल अलग अलग अच्छे लगते हैं। तो चावल बनाने के तरीका होता है, थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है। और एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है और हम ये बंद गोभी डाल रहे हैं। तो बस सब्ज़ी कटी हुई होनी चाहिए, फ़ौरन झटपट ये खाना तैयार हो जाता है। तो सारा दिन इसी तरह से हमारा बिज़ी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और आज तो मैं वाकई बहुत थक गई क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी चल रही है। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ हरे पत्तों की प्याज। तो इसको डालकर थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, और काली मिर्च डाल रही हूँ। और ये देखें फ्राइड राइस तैयार हो गए, और इसको मैं अभी सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। तो बच्चे हमारे, उनके बहुत नखरे हैं, वो कहते हैं कि आप अच्छा बनाओ और अच्छे तरीके से इसको सर्व करो। तो करना पड़ता है बच्चों के लिए, भले तबीयत कैसी हो। तो इसी तरह से मैं एक बाउल में निकाल कर इस प्लेट में डाल रही हूँ मैं। तो आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग मेरा इतना साथ दे रहे हैं और मुझे इतनी मोहब्बत अपनाइयत दे रहे हैं। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सब मेरे साथ हैं और काफ़ी अच्छा मैं फ़ील करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और
अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।